हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज बालकांड का विषय चल रहा है, जिसमें रामचरितमानस में माँ सती को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सच्चिदानंद स्वरूप में यानी शिव शक्ति से भी कोई ऊंची शक्ति इस सृष्टि में है, इस बात का संशय जब शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी के बारे में उनको पूरा ज्ञान और अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार अपने भावों को, तो शिव जी ने जैसे ही भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम किया, सच्चिदानंद भगवान को, तो पार्वती यानी सती जी के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। तो सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर, यानी शिव जी ने जब उनको बताया था तो परीक्षा की घड़ी के अनुसार परीक्षा लेने के लिए वह भगवान रामचंद्र जी के गंडक वन में जब राम लक्ष्मण सीता विरह में का वर्णन बालकांड में तुलसीदास जी ने सार रूप में जो किया है, तो ऐसे स्वरूप को देख करके सती जी के अंतःकरण में इसी संशय के परिणाम स्वरूप उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम जब शिव जी ने किया, तो उनकी शोभा देख करके वह प्रेममग्न हो गए और आज तक उनके हृदय में प्रीति रोकने भी नहीं रुकती। तो जो ब्रह्म व्यापक, माया रहित और अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित भगवान सच्चिदानंद श्री राम हैं, जिसे वेद भी जिनकी मर्यादा को नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? तो इस प्रकार मानव रूप में भगवान ने जब अवतरण लिया तो अनेक प्रकार के संशय लोगों के अंतःकरण में आने लगे। तो तभी देवताओं के हित के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मनुष्य शरीर धारण किया था और शिव जी की ही भांति वह सर्वज्ञ माने जाते थे और वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु यानी अज्ञानी की तरह अपनी स्त्री सीता जी को वन में खोज रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार की लीला रावण के द्वारा सीता जी का हरण, इस लीला का कोई इस सृष्टि में न देव सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, अजन्मा हैं, अगोचर हैं, इच्छा रहित हैं, भेद रहित हैं, तो ऐसे भगवान की जो वेद भी उनके बारे में नहीं जान सकते हैं। तो शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान के रूप में परमात्मा का अवतरण हुआ है और शिव जी की भांति वह सर्वज्ञ है, वो ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के रूप में हैं। तब फिर शिव जी के वचन भी झूठे कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सत्यं शिवम सुंदरम कहा गया है। शिव की महिमा अपार है और शिव जी को भी सर्वज्ञ देवों का देव माना गया है और सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ।
और किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। तो जिसके परिणाम स्वरूप यद्यपि भवानी जी के प्रकट रूप में भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए कि वे बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है और ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना। किसी प्रकार का अगर संकोच हो, दुविधा हो, मन में संशय हो, तो उसका निराकरण होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो इस सृष्टि में देवों की मान मर्यादा नहीं रह पाएगी। भगवान रामचंद्र जी ने जब शिव जी ने रावण को वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु जो है वह मानव के हाथ से ही होगी, तब भगवान को मानव रूप में अवतरित होना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान को कहीं झूठा न होवे और सृष्टि में इसका क्या प्रभाव होगा। यानी जो भगवान है, जो संकल्प शक्ति है, उसकी मर्यादा रघुकुल की रीति, रघुकुल की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। तो इस सृष्टि की मर्यादा को हमेशा के लिए सम्मान रखने के लिए, इसीलिए जो है भगवान रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान को सत्य करना था। तो इसी प्रकार भगवान शिव को भवानी जी के यानी जो उमा सती के रूप में बाद में अपने दक्षिराजा के द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा, पार्वती के पिता के द्वारा महान यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में भगवान शिव कहीं भी पूज्य नहीं थे। तब उन्होंने उसी यज्ञ में जो है अपने को समाहित कर दिया, जिसके परिणाम से वह सती रूप में प्रकट हुई। तो भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा कि शिव जी तो सर्वज्ञ हैं और उनके भी सर्वज्ञ कोई और हैं। जब शिव जी ने उनको रामचंद्र के यानी संशय को समाप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए जब खुद उन्होंने कहा, तो अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है और स्त्री स्वभाव में हट होता है कि किसी बात को प्रमाणिक रूप में सामने स्पष्ट रूप में वह ज्ञान जानना चाहती है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। तो इस संदेह को अगर रखेंगे कि जन्मांतरों के लिए एक प्रकार का संशय हमेशा के लिए बना रहेगा। तो जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने भी वर्णन किया है, अगस्त ऋषि ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आश्रम में जा कर के, उनके सानिध्य में जा कर के अपार ज्ञान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अगस्त ऋषि के द्वारा प्राप्त ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब रावण का वध किया था तो अगस्त ऋषि ने यानी आदित्य हृदय मंत्र से स्त्रोत्र से उनके जीवन में प्रकाश पुंज से चमत्कारी प्रभाव किए। तो जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई है, वे मेरे इष्टदेव रघुवीर हैं। और शिव जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जिनकी सेवा अनेक ज्ञानी मुनि हमेशा निरंतर करते आए हैं। तो ज्ञानी मुनि हैं, योगी हैं, सिद्ध हैं, निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा जो वेद पुराण और शास्त्र में नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के सामने माया पति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार उन्होंने दिया है। तो
तभी कहा है, जदपि कहूँ शिव बार बहु लाग न उर उपदेश, हरि माया बल जान जियो बोले बिहस महेश। कल के प्रसंग में था। यद्यपि शिव जी ने दोस्तों बहुत बार समझाया बुझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तो तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराए और बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, संशय है, तो तुम जाकर परीक्षा ले लो, स्वतंत्र आभा है। और तब तक मैं जो है बड़ वृक्ष के नीचे बैठा रहूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आपको गंडक वन में दिखाई देंगे। तो जिस प्रकार तुम्हारा यश अज्ञान जनित भारी भ्रम तुम्हारे अंतःकरण में है, भली भांति विवेक विद्या और बुद्धि से विवेक की प्राप्ति होती है, तो विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती के हृदय के संशय को दूर करने के लिए वहाँ गई। मन में सोचने लगी कि भाई, तो तब उन्होंने अपने अंतःकरण में सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इधर शिव जी मन ही मन ऐसा अनुमान अपने मन में अनुमान करते हैं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दत्स सुता कहूँ नहीं कल्याणा, माँ मोरे हूँ कहे न संशय जाई। यानी मेरे कहने पर उनका संशय नहीं गया, विधि विपरीत भलाई नहीं। तो जब जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं, तो भगवान मालूम होता है कि विधाता उल्टे हो गए हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप जब सती जी का कुशल, यानी सती जी कुछ न कुछ मतलब परिवर्तन होने वाला है। शिव जो है देवों के देव हैं और अपार देवों के देव होने के बाद वह निरंकारी थे। तो हुई तब उन्होंने कहा, हुई सोई जो राम रज राखा, को करी तरक बढ़ाओ ही शाखा, अस कहीं लगे जबन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख नाम। तो जहाँ भगवान रामचंद्र के जो कुछ राग राम ने रचा, शिव जी कहते हैं कि वही होगा। वही सोई जो राम रज राखा, का करी तरक को करी तरक बढ़ावी शाखा। तर्क करने से वितर्क करने से किसी प्रकार का कोई फायदा नुकसान नहीं है। तो मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जाप करने लगे और सती जी वहाँ गई। सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ पर दोनों भाई उपस्थित थे। तो सती का बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर जब वह चली, तो जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी जिस मार्ग से आ रहे थे वहीं पर उनका मिलन हुआ। पुनि पुनि हृदय विचारो करी धरि सीता कर रूप, आगे हो चली पंथ ते ही जे आवत नर भूप। तो लक्ष्मण सती जी ने बनावटी वेश बना करके लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए। उनको अचंभा हो गया कि उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया कि वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह नहीं सके। और धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री राम के प्रभाव को जानते थे। तब उन्होंने सब कुछ देखने वाले और सबके अंतर्यामी, सबके हृदय की बातें जानने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। सती कपट जानो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। तो जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का हमेशा के लिए नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र जी हैं। तो सती कीन चहूँ तरहु दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बल हृदय बखाने, बोले बिहसी राम मधुबानी। तब भगवान राम जी अपने मधुर वाणी से बोलने लगे कि स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने सती जी छिपाव करना चाहती और अपनी जो माया के बल को हृदय में
बखान कर, अपने अंतःकरण में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी से सती को देख कर के जब वह सीता जी के वेश में आई थी तो तब उन्होंने कहा, जो रिपान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहूँ बहुर कहा बस केतु, कहाँ बस केतु, विपिन अकेल फिरों के हेतु। यानी पहले प्रभु ने हाथ जोड़े, स्त्री का सम्मान किया, तब सती को प्रणाम करके पिता सहित अपना नाम बताया। यानी मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और हम दोनों भाई हैं, और पूरा वृत्तांत विस्तार से उन्होंने बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं और आप यहाँ वन में अकेले किस लिए विचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार के राम वचन गुण सुनी उपजा अति संकोच, सती सभीत महीर बनो चली हृदय बन। तब रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय मधुर वाणी को सुनकर के सती जी को बड़ा संकोच हुआ, शर्मिंदा हो गई। वे डरती हुई चुपचाप से जो है शिव जी के पास चली और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, तो असमंजस की स्थिति में आ गई। तो दोस्तों, जब मानव जीवन में असमंजस की स्थिति जब हो जाती है तो ऐसे स्थिति में हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो अनेक प्रकार से जीवन में जब परिवर्तन होते हैं तो प्रतिकूलता में यथार्थ दृष्टिकोण होता है। तो एक बार दोस्तों इसी प्रसंग में मैं बताता हूँ, एक बार कुछ सन्यासियों का समूह जंगल से गुजर रहा था। तो रास्ते चलते चलते एक सन्यासी के पैर में एक पत्थर से ठोकर लगी, तो उसके अंगूठे से रक्त बहने लगा। वह वहीं बैठ गया और शांत भाव से परमात्मा का धन्यवाद करने लगा। शेष सभी सन्यासी आगे निकल गए। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि पाया कि वह सन्यासी वहीं बैठ गया। तो वे वापस लौटे और देखा कि वे पैर के अंगूठे से उनका खून निकल रहा है, पर वह प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो सन्यासी ने कहा कि मैं परमात्मा का धन्यवाद कर रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा विकर्मों का बोझ और हल्का हो गया और हिसाब चुकता हो गया कि मैं अपनी आध्यात्मिक योग साधना अब और तेजी से कर सकूँगा। क्योंकि जब हम रास्ते में चलते हैं, हमको ठोकर लगती है, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जब हमको संशय होता है, दुविधा होती है, हम गलती कर बैठ लगते हैं, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, तो ऐसे में हम दुविधा में आ जाते हैं। और इसी प्रकार सन्यासी को जब चोट लगी तो उन्होंने अपनी ही गलती समझी। और इस घटना में दोस्तों सन्यासी के बोल से हमें इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि हर बार हमें कुछ देने वाली होती है। अगर हमारी बुराई भी होती है, हम कहीं चुनौती में आते हैं, परेशानी में आते हैं, और जो कार्य हमारा हल होने वाला होता है वो भी लंबा खिंच जाता है। तो यही बात जो है सती जी के लिए भी हुआ। उनको भी सकारात्मकता दृष्टिकोण रखकर हम उस देन को स्वीकार कर उसका लाभ उठा सकते हैं। जिस प्रकार सन्यासी ने यानी रास्ते में चलने पर हमको किस प्रकार से चलना चाहिए, उसका उससे उनको प्रेरणा प्राप्त हुई। इसी प्रकार सती को भगवान शिव के द्वारा संशय पूर्ण रूप से बताने पर भी वह सच नहीं मानी, तो वह असमंजस की स्थिति में आ गई। तब वह जिस प्रकार वह सन्यासी सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर ही हम उस देन को स्वीकार कर उसका लाभ उठा पाते हैं। यही है जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं को देखने का यथार्थ दृष्टिकोण। तो हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल जो होता है, वह कभी कभी प्रतिकूलता भी अनुकूलता की जननी बन जाती है। इसी प्रकार सती जी के जीवन में जो भाव आए
उनसे उनको कुछ न कुछ प्रेरणा मिली। तो तब शंकर जी का कहना माना होता। तब वह खुद कहती हैं कि और अपने अज्ञान का और श्री राम जी पर आरोप किया, अब जाकर मैं शिव जी से क्या उत्तर दूँ। तो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हुई। तब श्री रामचंद्र ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। तो सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। और इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी के श्री राम जी के सच्चिदानंद रूप को देखें, क्योंकि सीता जी का तो हरण हो गया था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला थी। तो वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थस्थ हो जाए, प्रकृति के साथ, जैसा शिव जी ने उनको कहा था। तब उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। तो जहाँ तहाँ वो आगे देखती हैं तो उनको राम और लक्ष्मण और सीता जी दिखाई देते हैं। रामचंद्र जी की सुंदर वेश में दिखाई देते हैं। जिधर देखती हैं उधर प्रभु श्री राम जी का विराजमान स्वरूप दिखता है। तो सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा उनको चारों ओर ऐसा परिवेश दिखता है। तो सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे और देवों के द्वारा भगवान रामचंद्र की जिस प्रकार से सेवा कर रहे थे, भांति भांति के वेश धारण करके देवता श्री राम जी की वंदना कर रहे थे। तो तब उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी और समस्त चारों तरफ देव ही देव दिखाई देने लगे। जिस जिस रूप में ब्रह्मा और समस्त देवताओं को उन्होंने देखा उसी के अनुकूल में सब शक्तियाँ विराजमान थी। तो इस प्रकार समाप्त हो गया। तो संशयों को समाप्त करने के लिए तब सती जी ने जहाँ तहाँ उनके रघुनाथ जी को देखा, यत्र तत्र चारों दिशाओं, दसों दिशाओं में। तो शक्तियाँ सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में दोस्तों जो चराचर जीव हैं वही अनेक प्रकार के सब देखे जाते। तो देखी जहाँ तहाँ रघुपति जी थे, शक्तिन सहित सकल सुर थे, जीव चराचर जो संसारा देखिए सकल अनेक प्रकार। तब जो है सती जी का संशय जो है दूर होता है। सती ने जहाँ तहाँ रघुनाथ ही रघुनाथ देखे। उनकी माया अपार है, उनकी लीला अपार है, अपरंपार लीला है। पूरे देवों के देव हैं और महाशक्तिशाली हैं, सच्चिदानंद हैं, रघुकुल के सच्चिदानंद, रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। तो इस प्रकार की रचना, इस प्रकार की लीला को देख करके तब शिव जी के संबंध में उनको शिव जी के वास्तविक भावों का संचार उनके अंतःकरण में हुआ और संसार में जो चराचर जीव है वो भी अनेक प्रकार के सब उन्होंने देखे, चराचर सभी प्रकार के जीव देखे। तो दोस्तों इसी संबंध में आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 3 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की यानी द्वितीया तिथि और दिन आज दोस्तों मंगलवार का दिन है। मूल नक्षत्र है। चंद्रमा धनु राशि में आज रात दिन संचार करेंगे। सूर्य आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और द्वितीया तिथि दोस्तों आज 1:09 तक, उसके बाद तृतीया प्रारंभ हो जाएगी। गंड योग है, योग मूल है और 3:08 तक। कर्ण कौलव 1:09 तक, तैतिल 1:13 बाद में गर्भ। शुभ फलदायक दिन आज माना जाता है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:37 तक। अमृतकाल आज का 10:07 से 11:47 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:21 से 6:09 तक। आज का राहुकाल यानी जिस दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 2:47
से 4:06 तक सायंस, और सूर्योदय आज 6:58 पर होंगे और सूर्यास्त 5:24। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों का दिन है दोस्तों। आज जैसे कि हम जानते हैं कि मंगलवार का दिन है, और मंगल भगवान हनुमान जी की पूजा करने का यह दिन है। मंगल की प्रकृति उग्र होती है, और यह दिन हनुमान जी को और मंगल देव को समर्पित। ज्योतिष के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहलाते हैं। इनका मतलब इनका बार बार भी मंगल, जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है, तो उनको भगवान राम यानी सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शक्ति के प्रतीक और कलयुग के देव, अमृत के और ब्रह्म यानी ब्रह्मचारी के स्वरूप और शक्ति के प्रतीक। तो इस प्रकार दोस्तों कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति से भाई है, मित्र है, रिश्तेदार है, से संबंध जातक के अच्छे रहते हैं। यह ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है। इस दिन शक्ति के संचार करने का दिन माना गया है। यह दिन शुभ माना जाता है। मंगल का मतलब होता है शुभ। मंगल का अर्थ शुभ, फलदायक है। हनुमान चालीसा और हनुमान जी को दीपक जला के हनुमान जी का पूजन पाठन और उपवास रख करके इस दिन दोस्तों लोहे के बर्तनों में किसी प्रकार का पकवान नहीं खाना चाहिए। मंगलवार को जन्मे जातक वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और चंचल होते हैं। चंचल प्रवृत्ति को सामान्य बनाने के लिए मंगलवार का व्रत और हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार श्री गुरु चरण सरोज निजमन मकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसो जो दाय फलचार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मुई हरऊं कलेश विकार। तो अष्ट सिद्धि नव नित्य दाता, असबर दी मोहि जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहू रघुपति की दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन जन की दुख जाए। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। तब कहा है पवन तनय संकष्ट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुन। तो हनुमान जी ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दास के रूप में, सेवक के रूप में उन्होंने काम अपने जीवन में हनुमान ते ही पलसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सही जय जपत पुरारी। दीन दयाल विदुर संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। इस प्रकार मंगल एक जगह कहा है नासय रोग हरे सब पीरा, जबल निरंतर हनुमत बलवीरा। और विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हरण कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशि दलन दिनेशु। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते। तो हनुमान की कृपा शक्तिशाली और बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए हनुमान का स्वरूप बहुत ही, कलयुग में हनुमान की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर है। तो तभी कहा है ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रताप बढ़वा नहीं, जा सके खलतूल। हनुमान जी ने जब भगवान जी की तब नाथ भगति अति सुखदायिनी, देव कृपा करी अनपायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं वस्तु तब कहे भवानी। उमा राम स्वभाव जही जाना। शिव जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताय भजन तज भाव न आना। यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा।
तो हनुमान जी ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के दूत के रूप में उन्होंने जो जैसे जैसे कार्य किए उसका अद्भुत चित्रण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। तब कहा है जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कहाँ करहूँ बनावा, अब विलम्ब के कारण का कि कारण कीजय, अब विलम्ब के ही कारण कीजय, तुरत कपि न कहाँ आय सो दीने, कौतुक देख सुमन बहुबरनी, नबतें भवन चले सुना हर्षि, कपिपति बेग बुलाई आए जूथब झूठ, नाना वरन अतुल बलो बानर भाल। तब हनुमान जी ने समस्त बंदरों को यानी बानरों को भी संगठित करके जिस प्रकार से, तो इसीलिए कहा है यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। तो हनुमान जी मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी को भोग लगाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। और मंगलों के द्योतक के रूप में मंगलवार का दिन शुभता का द्योतक होता है। हनुमान की कृपा से जीवन में शक्ति का संचार होता है और बुरी शक्तियों से, भय से, दोष से, अनेक प्रकार के मन रूपी दर्पण को, तभी कहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फलसार। यानी अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के लिए श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन हनुमान जी करते हैं, जो चारों अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के द्योतक हैं। और नाशय रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो समस्त प्रकार के जो भय हैं, दोष हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं, उसका अंत करने वाले हनुमान जी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को अपार शक्ति के भावों से अपने दूत के रूप में जिस प्रकार से उनको अपने जीवन का साथी बनाया था, अंततोगत्वा उन्होंने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दे करके कलयुग में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी का वास रहेगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो तभी हनुमान जी कहते हैं हनुमान देहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ बिसराम। इसीलिए मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी मंगलवार को जन्मे थे, तो मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं, शुभ ही करते हैं। इसलिए हनुमान जी का पूजन मंगलवार को करना चाहिए। इस दिन अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए और शुभ कार्य करने चाहिए और सात्विक भोजन करने का भाव है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों तब आज के प्रसंग की बात करते हैं। तो पूजई प्रभुएं देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बीस कनेरे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अनेक प्रकार के वेश धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं। तब उनको शिव जी द्वारा कहे हुए बात याद आती है, परंतु श्री रामचंद्र का दूसरा रूप कहीं उन्होंने नहीं देखा था। सीता जी सही श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। तो सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भय प्रभीता, हृदय कंप तन श्रुति कछु नाही, नयन मूज बैठी मगमाही। तब सब जगह जब वह रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को देखती हैं तो सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, भयभीत हो गई और उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध वह भूल गई। एक तरफ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको
पहचान लिया। दूसरी तरफ शिव जी के द्वारा कही हुई बातों को उन्होंने सच नहीं माना। उनके अंतःकरण में संशय तब गया जब उन्होंने भगवान की अनेकों अवतार देखे और यत्र तत्र जो है उन्होंने देवताओं की ही छवि देखी। वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। कुछ कहना नहीं आया। किं कर्तव्य विमूढ़ावस्था में हो गई, स्तब्ध रह गई। बहुर विलोक में नयन उखारी, कसुंदी दक्ष कुमारी। दक्ष की जो पुत्री थी सती, कुछ भी उनको चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था और फिर आंख खोलकर उन्होंने चारों तरफ देखा। वहाँ दक्ष कुमारी सती को कुछ भी दिख नहीं पड़ा। जो वह पहले पूरी यत्र तत्र चारों तरफ परमात्मा के रूप में देवता भगवान की सेवा शुश्रूषा में लगे हैं, राम लक्ष्मण सीता जी को देख रही हैं, अनेक प्रकार के देवताओं को देख रही हैं। जब उन्होंने बैठ गई तब वह बार बार श्री राम जी के चरणों में तब उन्होंने मन ही मन जो है परमात्मा का ध्यान लगाया और अपने द्वारा किए गए जो संशय उसके अंतःकरण में था वह हमेशा के लिए उनका समाप्त हुआ और सिर नवाकर वह शिव जी के पास चले गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला। अब शिव जी तो निरंकारी हैं, वह सब जानते हैं, उनको पता चल गया। तब शिव जी के पास पहुंचती हैं। तब शिव जी हंसकर कुशल प्रश्न करके उन्होंने प्रश्न किया कि तुमने रामचंद्र जी को किस प्रकार परीक्षा ली और कैसे तुम रामचंद्र के पास गई और क्या पूरा संवाद हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताओ। तो सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। तो सती ने जो है श्री रघुनाथ जी के अपार इस प्रकार के प्रभाव का यानी प्रभावशाली स्वरूप को देख करके वह डर के मारे शिव जी से उन्होंने छुपाव किया और शिव जी को स्पष्ट नहीं बताया और कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, यानी मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली, ये स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था वैसे ही मैंने उनको भी प्रणाम कर दिया, ये उन्होंने कहा। तब जो तुम कहा सो मसान होई, मोरे मन प्रतीत अतिशोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन सहित सब जाना। तो तब कहते हैं कि जो तुम कहा सो मसान होई, आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता। एक तरफ से कहते हैं कि मैंने परीक्षा नहीं ली, लेकिन अब मैं आपके ही द्वारा दिए गए किए गए बातों का पर अपना ध्यान अंकित करती हूँ, क्योंकि दुविधा में पड़ गई कि कर्तव्य मौन हो गई। परमात्मा के स्वरूप को देखा तब सत्यं शिवम सुंदरम की भावना उनके अंतःकरण में आई। तो जो तुम कहा सो मसान हुई, आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता है। मोरे मन प्रतीत सोई, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा तो सती ने जो चैत्र किया वह सब जान लिया। तो जब ऐसे चैत्र को सती ने जान लिया तब उनके अंतःकरण में अपार भावों का संचार हुआ। बहुरे राम माय ही सिरनावा, पेरी सती नहीं झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुदाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, पुनः उनको नमन किया। प्रेरित सती ही यही झूठ कहावा, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहलाया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने ही उसको झूठ कहलाया कि उनकी मर्यादा को बचाने के लिए, शिव जी से बचाने, क्योंकि शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। हरि इच्छा भावी बलवाना। तो सुजान शिव जी ने मन में विचार किया, ध्यान किया, सबको समझ गए
लेकिन हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। परमात्मा का जो इच्छा होती है, हरि माया जो होती है वही बलवान होती है। तो यही है दोस्तों कि यानी संकल्प यानी सतत स्मरण करना। तो जिस प्रकार जैसे संकल्प बल होता है कि दृढ़तापूर्वक किया गया निश्चय संकल्प कहलाता है। संकल्प जनित दृढ़ता ही संकल्प को वह बल प्रदान करता है कि संकल्प अपने लक्ष्यों के प्रति और आस्थावान बना रहता है और उसे पाने के लिए अपने कर्म की अग्नि को जगाए रखना पड़ता है। दृढ़ता के कारण ही व्यक्ति अपने जो लक्षित कर्म से विचलित नहीं होते। वे निरंतर कर्म में लीन रहने का अपना उद्देश्य समय से पूरा करना चाहते हैं। हर कोई अपने अभीष्ट कार्य अपने ढंग से करता है। किसी को पूर्ण सफलता मिलती है और किसी को आंशिक सफलता मिलती है, और आंशिक सफलता या असफलता के कारण बहुत से कार्य जो हैं वह बीच में छोड़ दिए जाते हैं। तो कुछ भी कार्य को लक्ष्य बनाकर उसके उन्मुख हो जाते हैं। कभी कभी दोस्तों एक के बाद एक कार्य बदलते रहने के कारण उनकी स्थिति और अस्थिर हो जाती है, तो सोचनीय हो जाती है। जिस प्रकार सती जी की स्थिति सोचनीय हो गई, यानी शिव जी के बचनों में जो संकल्प शक्ति थी तो उनका आभास उनको हुआ। तो संकल्प का विकल्प है जो व्यक्ति को हताशा से के गर्त से धकेलने के बजाय उसे गर्त से निकालने की सीढ़ी प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। तो संकल्प की वही सीढ़ी उसे आशा और उन्नति की अट्टालिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, ज्ञान का संचार करता है। तो संकल्पित मन कभी भी ध्येय से नहीं दिखता है, दिखता नहीं। और वह व्यक्ति दोस्तों जो संकल्पित व्यक्ति होता है तो वह यानी वह व्यक्ति जो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने निर्धारित लक्ष्य के प्रति मन वचन और कर्म से निष्ठावान बनाए रखता है, शिव संकल्प को लोक संकल्प में ढालते हुए इतिहास एवं अतीत के प्रश्नों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो महाभारत काल में भी दोस्तों अभिमन्यु वध के बाद जयद्रथ को मारने का अर्जुन का जो संकल्प पुरुष प्रसिद्ध घटना है, तो इन्हीं सुसंकल्पों के बल पर अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का लोग यानी प्रयत्न करते हैं। तो तथा अपनी महत्वाकांक्षाओं की स्फूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं, महत्वाकांक्षाओं को प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं और इन प्रयासों में सफलता हासिल करते हैं। तो निसंदेह ही दोनों संकल्प में असीम बल होता है, जिसमें संकल्पित लक्ष्य और अवश्य लक्ष्य होता है, अवश्य हमेशा पूरा होता है।
इसीलिए संकल्पों को जीवन की शैली बनाना चाहिए और उसको सिद्धता के भाव में। तब शिव जी ने अपने संकल्प शक्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का बंधन किया और हमेशा। इसीलिए सती कीन सीता कर बेसा, शिव कर भयउ विशाल विशेषा, जो अब करहूँ सती मन प्रीति, मिटई भगत पथु होय नहीं। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया और यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि यदि वे अब सती से प्रीत करते हैं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है। तो संकल्प की शक्ति है दोस्तों, तो बड़ा अन्याय होगा। शिव जी मन ही मन इस बात को सोचने लगे। परम पुनीत न जाय तजी, ये प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कथ महेश कसु, हृदय अधिक श्रद्धा। तब सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ने भी नहीं बनता। पवित्रता की मानक हैं, हमेशा सेवा भाव में रत रहती हैं और भक्ति में निपुण रहती हैं। प्रेम करने में बड़ा पाप है। अगर मैं इनसे प्रेम करता हूँ तब पाप है, अगर छोड़ता हूँ तो यह नीति नहीं कहती है। तो प्रकट न कहूँ महेश कसु, तो प्रकट करके यानी शिव जी महादेव जी कुछ भी नहीं कहते हैं। स्पष्ट रूप में वह न हाँ कोई बात का उत्तर देते हैं, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप होता है, दुख होता है। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का यानी जो परीक्षा लेना जो है वह हमसे यानी वह हमारे यानी मर्यादा के अनुकूल नहीं था। तब शंकर प्रभु पद चिरुनावा, सुमेरत राम हृदय सावा, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण को में उसी समय सिर नवाया, प्रणाम किया और रामचंद्र का स्मरण करते ही उनके मन में यह भाव आए कि सती के इस शरीर को मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, यानी उन्होंने कहा कि पति पत्नी के रूप में मैं इनको स्वीकार अपनी कर सकता हूँ। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमेर रघुबीरा, चल गगन में गिरा सुहाई, जय महेश भले भगत रहे। तो स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर, इस प्रकार का ध्यान कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अपने कैलाश को चले गए। और चलत गगन में भी चल, तब आसमान में आकाश मार्ग में गगन भय गिरा सुहाई, चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा कि हे महेश भली भगत लड़ाई, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। यही भक्ति है दोस्तों। एक तरफ जहाँ प्रेम की भावना है, पति पत्नी का मिलन है, शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते करते उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती आप, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। और यह रचना है दोस्तों, माया है, लीला है। और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते करते अपने कैलाश को चले गए। और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने यानी भक्ति की अच्छी दृढ़ता को निभाया है, संकल्प को निभाया है। संकल्प शक्ति कितनी दृढ़ होती है। तो अस पन तुम बिनु करई सुगाना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नर भिरा सुनि नभ गिरा, सती उर सोचा पूछा शिव समेश। तब जो है आपको छोड़कर आकाशवाणी हुई और शिव जी के इस प्रकार का कार्य करने पर, इस प्रकार की सोच को रखने पर, तो आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। जो ज्ञानी होते हैं, जो संकल्पित होते हैं, माया मोह से दूर रहते हैं,
ज्ञान और भक्ति के सही उपासक होते हैं, साधक होते हैं और देवों के देव होते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। आप श्री राम जी के भक्त हैं, ये जो है प्रमाणिक हो गया। तब कहा है, तब रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव बिरंची भक्त न भावा, जो शिव को नहीं चाहते हैं वह मेरा भक्त नहीं हो सकता है। तब आकाशवाणी भी यही होती है कि समर्थ हैं आप, समर्थवान भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सौखताते हुए शिव जी से कहा, कीन कौनपन कहूँ कपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, तदैव सदी पूछा बहु भांति, तदैव न कहूँ त्रिपुरा। तब उन्होंने पूछा कि कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम, सत्यं शिवम सुंदरम हैं और दीन दयालु हैं, दीनों के में दया करने वाले हैं। यह तभी सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरा ऋषि ने कुछ भी नहीं कहा, निस्तब्ध रह गई। तब क्या हुआ, सती हृदय अनुमान की, सब जानो सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषणो नारी सहचर। तब सवित्री ने माना कि सती जी के हृदय में अनुमान किया, अपने अंतःकरण में उन्होंने ध्यान लगाया कि सर्वज्ञ शिव सब जान गए। मैंने जो रामचंद्र की परीक्षा ली उसके बारे में उनको सब ज्ञान हो गया है। मैंने शिव जी से कपट किया है, छल किया है, असत्य बोला है, सत्य नहीं बोला है, स्त्री स्वभाव। तभी रावण ने भी कहा है, दोस्तों बड़ा ज्ञानी था रावण भी, कहा है नारी स्वभाव सत्य में कहूँ, अवगुण आठ सदा रहो। तो स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, ऐसा तुलसीदास जी कभी कभी स्त्रियों को दोस्तों स्वभाव से वह संकल्पित होते हैं और मान मर्यादा उस समय के परिवेश के अनुसार शिव जी भगवान यानी भगवान रामचंद्र जी पर जिस प्रकार का उनको, तो शिव जी जो है थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते, थोड़े में ही नाराज हो जाते थे। और इसीलिए सती जी के हृदय में उन्होंने अपमान किया और शिव जी सर्वज्ञ हैं, सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है। और स्त्री स्वभाव ही मूर्ख है, वो अपने आप में पछतावा करती हैं और बेसमझ होती हैं। तब उन्होंने कहा, जल पय सरिस बिकाय, देखूं प्रीत की रीत भली, जल पय सरिस बिकाय, जाय कपट खटाई परत पुनि, बिलग होय रस। यानी कपट खटाई परत पुनि, बिलग होय रस। तब वह कहते हैं कि भांति प्रीति जो है, प्रीति की सुंदर रीति देखिए, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है। अगर हम दूध में पानी मिला देते हैं तो वह भी दूध की तरह ही बिकता है, परंतु बिलग हो यानी कपट खटाई परत पुनि, बिलग हो रस जाए। परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है। अगर हम उसमें कपट रूपी खटाई डाल देते हैं तो वह जो है दूध जो है वह पानी उसमें से अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जो है प्रेम जाता रहता है, प्रेम फिर नहीं रहता है, प्रेम की मर्यादा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आज के प्रसंग में भगवान शिव की शक्ति के संबंध में तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह अद्भुत है, मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है। तो उनके अंतःकरण में दो ही बातें आती हैं कि एक तरफ से यानी यह मेरी पत्नी है और पति पत्नी अलग नहीं हो सकते हैं, और दूसरी तरफ से अगर मैं संकल्प से रहित और भक्ति से